जय माता की जी। हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर समय आ रहा है, शुभ दीपावली। ये वो समय है कि कुछ लोगों को तो लगता है कि ये पटाखे और कैंडल जलाने की रात है, लेकिन बहुत बड़े बड़े साधक, जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो भगवान के सही में दर्शन करना चाहते हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी रात्रि है। पूरे साल भर इंतजार किया जाता है दीपावली की रात्रि का, होली की रात्रि का, ग्रहण की रात्रि का। ये कुछ ऐसी रात्रि हैं जो साधकों के लिए, आप ये समझिए कि जो काम आप 6 महीने तक नहीं कर पाओगे, दीपावली की रात्रि इतनी तकड़ी अमावस्या की रात्रि है कि अगर किसी भी देवी देवता के दर्शन भी करना चाहोगे तो उस दिन देवी देवता आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। मैं साध्वी दुर्गा गिरी, आप सभी को जय माता की बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। भगवती सभी का कल्याण करे, मां लक्ष्मी सभी के घर में वास करे। लेकिन जो साधक हैं, जिनको प्रेम है भगवान से, जो चाहते हैं अपनी दृष्टि को खोलना, भगवान के बहुत करीब जाना, या जो चाहते हैं मां भगवती महाकाली मेरी मरघट वाली के दर्शन करना, कालों की काल महाकाली, अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, देखिए दूसरों के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं। बहुत सारे लोग अगर आज के समय में ये सोचते हैं कि मेरा किसी ने बुरा कर दिया तो अब मैं इतना तैयार हो जाऊंगा कि मैं मां को सिद्ध कर दूंगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। ये अगर गलत चीज पे नींव रखी जाएगी ना, वो कभी भी उस काम का अच्छा नहीं शुरुआत हो सकती। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैंने मां को पा लिया, अगर मेरा प्रेम मां से है, तो धन दौलत, दुनिया, प्यार, पैसा, ये सब तो वो आपके सामने ढेर लगा के रख देगी। आपको कभी उससे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साधनाएं तो मैं बहुत सारी देना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, मुझे समय नहीं लगा। तो इसके करते आज मैं महाकाली की एक आपको ऐसी साधना बताने जा रही हूं। कुछ मंत्र ऐसे हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने इस रात्रि को करना है। अब आप ये धनतेरस से भी शुरू कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम होगा, बहुत जबरदस्त चेटक तरीके से। मतलब जो साधना करने में आपको, या कुछ करने में, या किस आकर्षण के लिए करना है, उसके मंत्र है। मां लक्ष्मी के लिए करना है, उसका मंत्र है। अपने दिव्य दृष्टि खोलनी है तो कर सकते हैं। मैंने बताया कि हर काम के लिए ये बहुत ही तकड़ी रात्रि है। साधकों को तो गलती से भी इस रात को अपनी आंख को झपकाना नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप महाकाली की साधना करना चाहते हैं तो महाभगवती का एक सुंदर सा पोस्टर या मूर्ति लेकर आइए। ठीक है जी। आप दिवाली करेंगे, आपने दीपावली में जो है मां को लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित जरूर करना है। अपने घर में सुख शांति के लिए लक्ष्मी जी के साथ में आपने सरस्वती जी को जरूर बिठाना है। और कुबेर को बिल्कुल नहीं भूलना है। कुबेर धन के खजांची जो हैं, भगवानों को जहां से धन सप्लाई होता है वो बैंक है कुबेर भगवानों का। तो इसलिए कुबेर जी की जो है अपने हर हाल में जो है मूर्ति या पोस्टर कुछ लेके आना है, उसको जरूर स्थापित करना है। आप जो 10 तारीख को पूजा करेंगे उसमें तो आप सारा कुछ पीला कर दीजिए, और जो आप दीपावली की पूजा करेंगे 12 तारीख को, उस दिन आपको सब कुछ रेड करना है। रेड वस्त्र होंगे आपके, अपने रात्रि में रेड वस्त्र होंगे और रेड ही चौकी बिछेगी। अब आप ये जहां चौकियां बिछी हैं, अगर जहां आपने महालक्ष्मी को बिछा रखा है, बिठाएंगे आप चौकी पर, और जहां ये सभी देवी देवता हैं तो आप वहीं पर महाकाली जी को स्थापित कर सकते हैं। आप पूरी माँ की पूरी आरती करिए, अपना गणेश मनाएं, अपनी लक्ष्मी जी को मनाएं, विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद जब आप ये पटाखे चला लें, अपना दीपक लगा लें, आप जो भी करते हैं अपना सारा खत्म कर दें। उसके बाद 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब ये 2 दीपक चलेंगे। ध्यान रहे, एक रहेगा भैरव बाबा का और दूसरा रहेगा महाकाली का। अब आप ये 2 दीपक लगा के, अब अगर ये दीपक लोहे के होंगे तो बहुत ही चमत्कार होगा। ये लोहे के होंगे 2 दीपक, जिसमें आप लेटी हुई जोत लगाइए। महाकाली के आगे लाल वस्त्र बिछा के चौकी पर मां को
आपने विराजमान करना है। फूल चढ़ाइए, माला बिछाइए, माँ का आह्वान करिए कि हे माँ भगवती, मैं आपका साधक हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, लेकिन बच्चा ही बनके, बार बार मैं बोलती हूँ, बच्चा ही बनके बाप बनने की कोशिश करोगे तो मिनटों में कब चटका देंगी पता नहीं लगता। खून की आखिरी बूंद तक भी जो चाट जाए वो है महाकाली। जो शमशान में पांव रखते ही 12 बजे अमावस्या की रात्रि में अगर एक हंसी महाकाली की गूंज जाए तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है, वो है महाकाली। जो महादेव से भी ना रुके वो है महाकाली। तो इसलिए माँ बन के सबसे पहले विनती करनी है कि आज मैं जो है आपकी ये साधना करने जा रहा हूं माँ, आप उसमें आपकी ही कृपा से ये मेरी साधना पूर्ण हो आज। अगर मैं आपके दर्शन करना चाहते हैं आप, या जो भी अपना संकल्प लेना है आपने, इस पूजा का संकल्प लेंगे पहले। अब आप 11 बजे बैठते हैं, दीपक जल जाएंगे, तेल इतना होना चाहिए, जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए तेल खत्म नहीं होना चाहिए दीपक में। आपके आगे अंगारक साथ में रखेंगे आप, यानी कि पाथी और कपूर आपके पास में होगा, थोड़ी सी आम की लकड़ियां रख सकते हैं आप। जो जितना भी जो प्रसाद लगाएंगे या जो भी करेंगे, अब जब आप साधना शुरू करने जाएंगे सबसे पहले तो आप संकल्प करेंगे कि मेरा नाम, ये गोत्र मैं अपने घर से, यहां से आज की रात्रि में हे मां भगवती आपका जो है ये मंत्र करने जा रहा हूं, आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। ये संकल्प हो गया। उसके बाद फिर आप पहले अंगारा जो है, अंगारे को गर्म कर लें, या मतलब अपना जो है मैंने जैसे बताया पूरी पाथी को लगा दें, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे चलना चाहिए आपका हवन। सबसे पहले अब आप इसमें, जब आप इसको चलाएंगे, गणपति जी का ध्यान करेंगे। गणपति जी का ओम गंग गणपते नमः मंत्र पढ़िए। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रसाद की भी आपको बहुत बड़ा प्रसाद लगाना है, आप पताशे और लौंग ही रखिए बस, कोई टेंशन नहीं। आप 5 पताशे लगा दें, 2 लौंग साथ में रख के गणपति जी का प्रसाद देंगे उसी अंगारे के ऊपर। पहले आपको अग्नि प्रचंड करनी है, कपूर से पाथी को खूब चला देना है, लकड़ियां आसपास लगा दीजिए, खुला हवन मतलब खुला चलता रहे, वो बढ़िया करके उसको अच्छा बना लीजिए। उसी में आपने फिर अपने गणपति जी के करने के बाद आपने उसी में अपने इष्ट देव को ध्यान करना है कि जो चाहे वो बाबा बालकनाथ जी हैं, या आपके महादेव इष्ट हैं, या आपके जो भी देवता इष्ट हैं, आपकी महाकाली इष्ट हैं, चाहे महादेव इष्ट हैं, जो भी इष्ट हैं उनके नाम के 5 पताशे आपने उसमें फिर से डालने हैं। फिर आपने उसमें अपने पितरों के नाम के 5 पताशे डालने हैं कि भाई मैं अपने सभी पितरों को नमस्कार करता हूं, और ये 5 पताशे आपने, फिर 5 पताशे आपने उसमें भैरव जी के देने हैं, फिर 5 पताशे आपने उसमें हनुमान जी के देने हैं, और फिर आपने 7 पताशे और 7 लौंग महाकाली जी के देने हैं। अब ये देने के बाद पहली माला तो रहेगी आपके गुरु की, जो भी आपका गुरु मंत्र है आपको पहली माला वो करनी है। दूसरी माला आपको गणपति की करनी है, ओम गंग गणपते नमः। तीसरी माला आपको महादेव की करनी है, ओम नमो शिवाय पुरुष और महिलाएं नमो शिवाय। और जो चौथी माला होगी, अब यहां ये कम से कम 21 या 31 माला होनी चाहिए। अब ये मंत्र अगर आप ओम क्लीम कालिकाय नमः करना चाहते हैं वो भी चलेगा, जो लोग करते हैं, जो इस मंत्र को आज सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी आप पहले से महाकाली का कर रहे हैं, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वचे 21 माला, या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते 21 माला। आप ये 21 माला करने के बाद अब इसमें से आप जो भी माला करेंगे, गुरु की माला, गणपति जी और महादेव तो करने ही करने हैं, ये तो आवश्यक है करने, लेकिन मां के मंत्र की 31 माला या 21 माला आपको करनी है। अब इसमें आपको 2 बजे 2:30 बजे 21 माला करने के बाद 1 माला का आप ये हवन करेंगे। और चमत्कार, वैसे तो आपको उसी दिन चमत्कार नजर आ जाएगा कि भाई क्या कमाल हो गया। जब आप माला कर देंगे फिर उसी अंगारे पे आपको माला करेंगे। अब जब आप अब ये जो हवन करेंगे, हवन में लौंग, 5 प्रकार का मेवा, छोटी इलायची, ये सब मिला के हवन अपना तैयार कर लीजिए। इसमें काले तिल मिला लीजिए, इसी में थोड़ा सा पीली सरसों मिला लीजिए। बस अब जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा स्वाहा लगता जाएगा, हवन होता जाएगा। और सारा हवन करने के बाद आप लास्ट में माँ को फिर से पताशे और लौंग का
भोग लगाएं और सारा हवन माँ को समर्पित करना है। हाथ जोड़ के नमस्कार करें कि हे भगवती, मैंने जो भी आपका हवन करा, पाठ करा, पूजा करा, क्षमा याचना, इसमें मुझसे, मन से, कर्म से, वचन से, सामग्री में, बहुत सामान में मैं तेरी कोई भी स्तुति नहीं जानता, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं हवन नहीं जानता, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दें माँ, और मेरे इस तिल फूल को आप स्वीकार करें। पानी की गड़वी अपने आगे जरूर रखनी है। उस पानी का छींटा धरती पर लगाएं, वहां से ऐसे करके अपनी इन 2 उंगलियों से पानी को धरती में से उठा के सॉरी आंखों पर लगाएं 3 बार। ये आपका हवन संपूर्ण हुआ। चमत्कार कैसे होता है बाद में आप मैसेज में मुझे बताइएगा। जय माता दी।